मोमनों के कारनामे जो हैं वो कहीं पे भी हों, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बाहर का मुल्क हो, जहाँ पर भी इनकी आबादी ज़्यादा हो जाती है, चाहे जिस मर्ज़ी मुल्क से आए हों, उस मुल्क के बेड़े गर्क हो जाते हैं। आपने सुना होगा अभी खबरों में कि लीड्स में बहुत सारे दंगे हुए, एक बस को जला दिया, पुलिस की गाड़ी को उल्टा दिया। ये लीड्स में जो दंगे हुए, उसमें मुसलमानों का प्राइमरी रोल नहीं था। हुआ ये कि जिप्सी जो कम्युनिटी है, रोमानी, वो वहाँ पे यूके में थे। एक रोमानी फैमिली से जो उनकी सोशल सर्विसेज, उन्होंने अपने बच्चे को उठा लिया कि भाई तुम बच्चे की निगहदाश्त सही तरीके से नहीं कर रहे। राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आप पे भरोसा है और आप जो है हमारी ये जो वॉर है उसको खत्म कराने में, इसको समाप्त कराने में, कंक्लूजन में ले जाने में मदद कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी सेंसिटिविटीज प्रधानमंत्री मोदी को बता दी है और मोदी जी की क्षमता पे, उनके उनके एबिलिटीज पे उनको धेले भर का शक नहीं है। तो आप ये समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जब मैं 1400 साल पीछे जाता हुआ हमको आज पाकिस्तान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के मेजॉरिटी एरियाज में जो मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट चलाने वाले यूज़र हैं, 90% की या तो स्पीड 5-7%, 10% आ रही है इंटरनेट की, एकदम मरी हुई स्पीड, या फिर चल ही नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ जो है वो, और पाकिस्तानी बांध कैसे रहे, पाकिस्तानी मीडिया बांध कैसे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट की एक हफ्ते से दिक्कत है, परेशान ना होए। सबको पता है, जो भी थोड़ा सा सर्च करेगा, वीपीएन लगाएगा, देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि दुनिया में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी अगर आप बात देखें तो इनकी हालत ऐसी हो गई क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, डीजल इतना महंगा है और उपलब्ध भी नहीं है। दोनों चीज़ों की उपलब्धि भी कम होती चली जा रही है। और जो मोबाइल का टावर होता है नेटवर्क का, उसको चलाने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिजली नहीं होगी, डीजल नहीं होगा तो टावर कैसे चलेगा, टावर जब नहीं चलेगा तो इंटरनेट चलेगा। यही साइंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान में नहीं चल पा रहा इंटरनेट। चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हमें नफरत है बरतानिया से, हर चीज से, मुसलमान, इस्लाम वगैरह, ये वो हर चीज में इनका फटा। तो फिर गोरे पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इसलिए फिर गोरे जब फटा करते हैं, शोर मचाते हैं, तो ये कहते हैं रेसिज्म और इस्लामोफोबिया हो गया। अच्छा, अब ये 19 जुलाई को लीड्स में हो रहा था ये काम, रोमानी लोगों का पंगा उनके साथ। इन्होंने कहा चलो हम भी बीच में घुस जाते हैं। इन्होंने भी दंगे फसाद करने शुरू कर दिए, खूब दंगे फसाद किए। जैसे हमको बताया, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई आप देख सकते हैं। वहां पे सारे हिजाबी औरत, एक हिजाबी औरत भी उस गंगा में हाथ धो रही थी। खैर वो वीडियो तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। अब ये देखें, ये वीडियो अगेन, ये आपको हिजाबी औरत नजर आ रही है, ये हिजाबी औरत भी। और ये देखें, वाह कितना गुस्सा निकाला जा रहा है इसमें। ये सारे रोमानी या जिप्सी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मोमिनीन्स भी हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। और ठीक है, इसके अंदर रोमानी लोग भी हैं। असल जो फड्डा था वो उन्हीं का था, असल गुस्सा जो था वो उन्हीं का था, लेकिन मोमिन बीच में शामिल हो गए। मोमिन ने कहा हमने भी बहती गंगा में हाथ धोने। अभी आप देखिएगा हिजाबी औरत, ये आई हिजाबी औरत, ये चेक करो इनकी नफरतें। ये उसने पत्थर मारा, तहडी हसीदी तहसी। ये हिजाब उसका निकल गया मेरा ख्याल इस वक्त, क्योंकि अब वो गुस्से में आ गई। शुरू में पता चला कि नहीं, ये असल काम मोमिनों ने नहीं था किया, असल काम रोमानी लोगों का था, लेकिन मोमिन बीच में। चलो अच्छा, अब जब ये लीड्स में हो रहा था तो उसी वक्त व्हाइट चैपल, ईस्ट लंदन का एक एरिया, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर बंगालियों ने ये काम, वहां पे बंगालियों ने शुरू कर दिया। आप ये देखें, ये व्हाइट चैपल में हो रहा है, यहाँ पे सारे बंगाली हैं, ये सारे बंगाली हैं। और ये बंगालियों का आपको जैसे पता है, इधर बांग्लादेश के अंदर एक उनकी हुकूमत के साथ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स भी कुछ मारे गए हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने, बंगालियों ने अपने काम यहाँ पे करना शुरू कर। अब इसमें गोरा पागल नहीं होगा? अब ये देखो, ये उन्होंने धावा बोल दिया। मैंने देखा वो व्हाइट चैपल पूरा बंगाली है, उनका एरिया, और बड़ा ही लिफाफे उड़ रहे हैं, गंद मचा हुआ है। आप वहां पे बिल्कुल सेफ नहीं फील करते ट्रैवल करते हुए। गोरों के एरिया में जाते हैं ना, ठीक हो जाता काम। ये देखें, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं ना अगर कोई, तो वहां पे रह कर भी इनकी थर्ड वर्ल्डनेस जो है ना वो खत्म नहीं होती, वो नहीं इनका निकलता बीच में से। अब ये देखें, पुलिस बेचारी ने इनको कुछ काबू करने की कोशिश की, कुछ नहीं हो सका। पुलिस कुछ नहीं इनसे हो सका। तो जवाद हाशमी मुझे कहता है, यार आप गोरा बनना चाहते हो, सेल्फ हेटरेड है, सेल्फ नफरत है। फिर मैंने उससे इस क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें जो हमारे जैसे लोग दिखते हैं उनके ऊपर तनकीद इस बात से नहीं करनी चाहिए कि अगर हम तनकीद करेंगे तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, या हमें अपने अंदर जो बुरी चीजें हैं उनको निशानदेही करके दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं, हम सिंसियर हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई, आपको हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं। अभी एक वीडियो कनाडा में बड़ा
एक शोर मचा हुआ है कि कुछ इंडियंस जो है ना वो बीचेस के ऊपर जाके पोटी कर रहे हैं, और बहुत सारे इन्होंने इसके ऊपर बात की है। बहुत सारे कैनेडियन गोरे हैं, उन्होंने बेचारों ने बड़ा इसके ऊपर रोना धोना किया। तो जो बेचारे इस तरह के मेहनती लोग अच्छी मेहनत करते हैं, इमिग्रेंट है, इंडियन एक्सेंट है इसका, जो लोग बेचारे मेहनत करके अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और साथ आपको वहां पे कोई नजर आ जाए पोटी कर रहा है बीच के ऊपर, तो अब इसके ऊपर इसलिए तनकीद ना की जाए मुल्क बदनाम हो जाएगा, या इसलिए की जाए कि ये बिहेवियर जो है ये खत्म हो जाए ताकि हमारे लोगों में बेहतरी आए। यही काम मैं भी करता हूँ। लेकिन तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बंदे ने ये नहीं कहा कोई और इंडियन नेशनलिज्म वगैरह। मैंने कई कमेंट नीचे देखे, कई लोग ऐसे कह रहे हैं ओ ये खालिस्तानी है, ये वो इंडिया को बदनाम कर रहा है। ओ भाई, और बेवकूफों और जाहिलों, कोई भी गंदा काम करोगे तो तुम्हें सब बजाय इसके इससे पहले कि कोई बाहर वाला तुम्हारी निशानदेही करे, तुम्हें खुद उन लोगों को छितर मारने चाहिए। क्या काम कर रहे हो जिस तरह ये लड़का कर रहा है, प्लेटफॉर्म ऐसे क्रॉस कर दिया। ये चीजें अनहर्ड ऑफ है। जब आप लोग बाहर के मुल्क में जाते हैं, थोड़ा सा तो देख लो कि बाहर के लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मैंने करते हुए, मैंने खुद ने कभी किया और ना करते किसी को देखा गोरे को। हाँ, अगर इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे पेंडू मुल्कों से उठ के आ जाते तो कर देते इस तरह के, तो बेइज्जती होगी, छितर ही मारेंगे ना। लोगों की खामी किसी बाहर के कहने से पहले हमें निकालनी चाहिए। और एंड में मैं ये कह दूं कि कई लोग ये कहते हैं, जवाद हाशमी कह रहा हो, तुम गोरा बनना चाहते हो, सेल्फ हेट्रेड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह। तो जब कोई गोरा अपने रेसिस्ट गोरों को या हुलिगन्स को पॉइंट आउट करता है, उनकी बुराई करता है, या कालों के साथ खड़ा होता है, सियाफाम लोगों के साथ BLM वगैरह में, तो क्या इसका मतलब वो काला बनना चाहता है? क्या इसका मतलब वो सेल्फ हेट्रेड के साथ है? क्या उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? क्या वो अपने आप को गोरा होने पे पछताता है? वो green signal has been given by the American and NATO allies. और बल्कि ये जो मैंने आपको बताया इंडिया डिफेंस, US इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है, या चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। दोनों ही US सीनेटर मार्को रूबियो ने किया। उसका नाम है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एक्ट 2024, जिसमें कि चाइना से जो मिनरल रीअलाइनमेंट है उसकी बातचीत की जा रही है। इस तरीके के लॉ बना करके इंडिया से ये कहा जा रहा है कि इफ यू हेल्प अस गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर, देन देयर इज समथिंग बिग वेटिंग फॉर अस, कि कुछ बड़ा होने वाला है। और वर्ल्ड अब तैयार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये वाला मामला सॉल्व करवाएं, और वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी से कहेगा कश्मीर पे आपको फ्री हैंड है। POJK को लेकर के क्या एक्शन होने वाला है, आतंक को कैसे निपटाया जाएगा, इस पे क्या होने वाला है, पाकिस्तान की फिनेंशियल पेचकस कैसे कसी जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो एक्ट, US इंडिया डिफेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें 2 क्लॉज पाकिस्तान स्पेसिफिक है। यहां से कह रहा हूं, और वो बात उन्होंने हाईलाइट करवाई कि हम आपकी समस्या का परमानेंट समाधान कर देंगे, और वो होने वाला इधर यूएस यूक्रेन वॉर को उन्होंने लेजिटिमेट कंक्लूजन तक लेके गए। उसके बाद दुनिया उनको इस चीज पे रिवॉर्ड करेगी कि इंडिया का कैसे आप मैटर सॉल्व करेंगे विज़-अ-वी पाकिस्तान। चाइना वाला मैटर भी धीरे धीरे सॉल्व होगा ही, पहले LOC सॉल्व हो जाए, फिर LOC का नंबर आएगा। तो आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी इज गोइंग फॉर अ वेरी वेरी बिग जॉब। ही हैज बीन इंटरेस्टेड विद अ वेरी बिग टास्क, कि उन्होंने सिक्रेसी की शपथ ली हुई है। जब आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 शपथ लेते हैं, एक तो आप प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेते हैं, दूसरी आप कॉन्फिडेंशियलिटी की शपथ लेते हैं कि आपके प्रधानमंत्री के रूप में आपको यदि कोई बात पता चलती है तो आप उसको जिसको बताना है उसके अलावा किसी को बताएंगे नहीं। के अंदर अलग अलग कारणों के चलते एक हफ्ते से इंटरनेट की स्पीड या तो मात्र 5-10% आ रही है, या तो इंटरनेट आ ही नहीं रहा, इंटरनेट चल ही नहीं रहा। खाली जो है वाईफाई वगैरह जो है उनमें, क्योंकि अब उसको पता है ब्रॉडबैंड में हाई पावर होती है, तो वो जैसे तैसे चल जा रहा है लो स्पीड के साथ। वरना बाकी जगहों पे नॉर्मल फ़ोन यूज़रों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसके लिए पाकिस्तान ने ये बहाना बताया, पाकिस्तान ने अपनी, ना जाने पाकिस्तानी मीडिया में कहाँ से कोई फैक्ट चेकर है कि नहीं है, लेकिन क्लिप में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया ने ये तक बोल डाला कि पूरी दुनिया में एक हफ्ते से इंटरनेट की दिक्कत है। ऐसा तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, दुनिया से इतना ऐसी रिपोर्ट्स नहीं सामने आ रही। छुटपुट तो ऐसे दुनिया में कहीं ना हर समय चलता रहता है, 365 दिन कहीं ना कहीं भी दुनिया किसी कोने में कोई दिक्कत होगी, अगर वैसे आप एग्जाम्पल लो तो। वरना ऐसे कहीं भी दुनिया में नहीं देखने को मिला कि अमेरिका में इंटरनेट नहीं चल रहा, यूरोप में नहीं चल रहा, फलानी जगह नहीं चल रहा, इंडिया में नहीं चल रहा, चाइना में नहीं चल रहा, ऐसा तो कुछ भी दिखने को उनको मिला नहीं। अब बातें जिस तरह से हो रही हैं तो पब्लिक को बांधना इतनी अच्छे तरीके से आता है पाकिस्तानियों को कि दुनिया में नहीं चल रहा और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। अब इंटरनेट की लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि जो इंटरनेट के जो टावर, मतलब जो टावर होते हैं देहात एरिया में, वो चलते हैं डीजल पर, और जो बाकी ऐसे वो चलते हैं शहरी इलाकों में बिजली पर।
बिजली नहीं मिलेगी, डीजल नहीं मिलेगा तो कहाँ से टावर चलेगा? सबसे बड़ा कारण तो यही है। डीजल होता जा रहा है महंगा, बिजली महंगी तो है ही, आ भी नहीं रही है। इसी सब चीज़ों का जो है जनरेटर कहाँ तक चला है, जनरेटर में डीजल पड़ता है। तो इंटरनेट जो है वो इंटरनेट की लोड शेडिंग का एक कारण ये भी है। और भी कुछ कारण है। कई जगहों पे पाकिस्तानी फ़ौज ने जान करके, जैसे KPK में जान करके पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है इंटरनेट बंद करवाया। कश्मीर में कुछ इलाकों में, POK के कुछ इलाकों में अक्सर बंद रहता है इंटरनेट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के ऑर्डर हैं। तो ये भी होता है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण है बिजली और डीजल का महंगा होना और उपलब्धि ना होना। इस वजह से बिजली नहीं आ पा रही है।